नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड से बोल रहा हूँ। सुंदरकांड में बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसे आप अगर प्रेम के भूखे हैं, अगर आपके अंदर प्रेम है, अगर आपका परमात्मा से स्नेह है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। मेरा ये वादा है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर भक्ति नहीं है, परमात्मा से स्नेह नहीं है, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो भक्तजन परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो उन लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो शब्द हैं, ये प्रसंग है, यहाँ पर प्रेम के शब्द हैं, यहाँ प्रेम बरस रहा है। अति सुंदर शब्द हैं। इन्हें सुनने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। तो यहाँ पर प्रसंग है कि हनुमान जी लंका पहुँचे हैं, सीता माता की खोज करके जब वापस लौटे हैं तो श्री राम जी ने किस प्रकार से उनका हाल पूछा है, तो उन्होंने किस प्रकार से हाल बताया है। तो जो शब्द हनुमान जी ने कहे हैं उनको बड़े ध्यान से श्री राम जी ने सुना है और प्रेम मग्न हो गए हैं। हनुमान जी भी और श्री राम जी भी दोनों ही मग्न हो गए हैं प्रेम में। इस तरीके से भावित हो गए हैं कि एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, शांत हो गए हैं। और शिव शंकर, शिव भगवान इस लीला का बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो सुनिए। नाम पहाड़ दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पत जंत्रित जाए प्राण कही बाट। तो जब श्री राम जी ने, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि हे सीता किस प्रकार वहाँ रहती हैं और किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती हैं, मुझे ये इस प्रकार समझाइए। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि नाम पहाड़ दिवस निशि, आपका जो नाम है रात दिन पहरा देने वाला है। ध्यान तुम्हारा कपाट, आपका ध्यान जो है, जो आपके ध्यान में खोई रहती हैं और आपके ध्यान की सिवा किसी और का चिंतन नहीं है। वो जो ध्यान जो है वो एक तरह का किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। तो प्रभु वो प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। बड़ा सुंदर प्रसंग रही है। चलत मोय चूड़ामणि दीनी, जब मैं चलने को हुआ तो माता सीता जी ने मुझे चूड़ामणि उतार के दी। रघुपति हृदय लाए सो लीनी, और श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया श्री राम जी ने। और हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी मुझसे कुछ वचन कहे। उनके नेत्रों में जल भर आया और कहने लगी, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों के अनुरागणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना विचरित प्राण कीन पयाना। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ। माता सीता जी क्या कहती हैं कि एक दोष मैं अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अगन तल तूल समीरा, श्वास जरई छन माय शरीरा। बिरह अग्नि है, बिरह जो है वो अग्नि है, शरीर रूई है, और जो श्वास है जो आ रही है जा रही है ये पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर, देखो कितनी सुंदर बात है, अपने नेत्र अपने हित के लिए प्रभु को स्वरूप को देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे बिरह की आग से ये देह
जलने नहीं पाती प्रभु। सीता के अति विपत विशाला, बिनय कहे भली दीन दयाला। मेरी बातों को भली प्रकार से समझना, क्योंकि ये शब्द बड़े प्रेम मग्न होने वाले हैं। मैं तो आपके सामने जो को तो रख रहा हूं, लेकिन आप इन शब्दों को समझकर भली प्रकार से इसे मंथन करना, फिर देखना आपके अंदर कितना प्रेम उमड़ेगा। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, फिर बिना कहीं अच्छी है, कहने से आपको बड़ा ही क्लेश होगा। हे करुणा निदान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए, अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया, नेत्रों में आंसू भराया, और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है क्या? तो हनुमान जी क्या बोले, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की ये बात कितनी है, आप शत्रुओं को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। तेरे समान उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदलों में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं प्रभु, और सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार कर देख लिया कि मैं तुझसे उड़ नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं तुझसे उड़ नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु राम बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, उनके चरणों में गिर गए। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े हनुमान जी। इतना प्रेम यहाँ पर उमड़ रहा है कि मैं आपको किस प्रकार किन शब्दों में मैं आपको कहूं। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी के चरणों में उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। इस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। वो तो इस लीला का बड़ा आनंद ले रहे हैं शिव जी। सावधान मर कर पुण्य शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर। फिर मन को सावधान करके शंकर जी ने अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। तो यहाँ पर इतना प्रेम दर्शाया गया है कि प्रेम की जो भक्ति की जो धारा है, प्रेम की जो धारा है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए और इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। और सुंदरकांड के इसमें देखना और आप पढ़ना, बड़े ध्यान से एकांत में पढ़ना, आपके समझ में आएगा। इतनी सुंदर है, शब्द इतने सुंदर हैं। यहाँ पर तो जो समझ लो, जो ज्यादा प्रभु से प्रेम करता है, तो मैं कह रहा हूं कि उसके आंसू यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे। प्रेम आंसुओं उसके भी आंसू आ जाएंगे, ये बात सत्य है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोग हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।